तेरा दयार है दारू सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा, गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, खुसूसन अला मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसिल आज़मिल बगदादी वब्निहिल करीम ख्वाजाइल आज़मिल अजमेरी व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक हमारी मजलिसों के आदाब के पेश नज़र आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल बारगाहे हुज़ूर रहमत तमाम आली मर्तबत मरकज़े अक़ीदत ख़त्मी मर्तबत हाशमी मंजिलत महे जमाला नयर ताबा महे खूबा शाह बतहा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजरानाई मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाह वालिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमाईन। हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी। बारगाहे सय्यदे सादात फ़ख्र हिंदुस्तान हुज़ूर गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान में आज की ये चौथी शब है। गुज़िश्ता बयान में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने पीर व मुर्शिद के साथ सफ़र और उस सफ़र में बुजुर्गों से मुलाकात, सालिहीन से मुलाकात, बगदाद, हरात, बदख्शा, अस्फ़हान, किरमान, दमिश्क, शाम, फ़लस्तीन, ये सब अपने पीरो मुर्शिद के साथ सफ़र में सरकार गरीब नवाज 20 साल का अरसा गुजार देते हैं। इसकी वजह भी कल अर्ज़ की थी कि ये सब इसलिए था कि इस नगीने को इस कदर चमकाना था ताकि आने वाले वक्त में ये लोगों की किस्मतें चमका डाले। सरकार गरीब नवाज दमिश्क का कल वाक़िया अर्ज़ किया था। सफ़र करते करते दमिश्क में शेख अवहदुद्दीन किरमानी, शेख मोहम्मद आरिफ, उस्मान हारूनी और ख्वाजा बुज़ुर्ग
इनकी मजलिस फिर करामत का जिक्र किया। यहाँ से फिर रवाना होते हैं और अपने पीरो मुर्शिद के साथ हरमैन शरीफैन हज का मौका होता है। हरमैन शरीफैन सरकार बगदाद सरकार गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद के साथ पहुँचते हैं। हरम शरीफ में रहे, काफ़ी वक्त रहे, इबादत करवाई, बंदगी करवाई। अपने सिलसिले चिश्त, जिस सिलसिले को हिंदुस्तान में सरकारी गरीब नवाज बहुत तक़वियत देंगे, मजबूती देंगे, उस सिलसिले चिश्त की के औराद व वज़ाइफ आपसे पढ़वाए। बुजुर्गों के तबरुकात बरकतें सीने में मुंतकिल फरमाई। चूँकि पूरी दुनिया में ये सिलसिला फैला है, सिलसिले चिश्त, मगर ख़ास कर हिंदुस्तान में इस सिलसिले की एक बड़ी कड़ी सरकारी गरीब नवाज होंगे। तो इससे पहले भी अर्ज कर चुका कि बगदाद में हजरत शेख मोहम्मद अली ममशाद दैनवी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इनकी खिदमत बाबरकत में शाम के बुजुर्ग हजरत अबू इसहाक शामी खिरक़े खिलाफत उनसे मिला, मुरीद होने के लिए आए। तो हजरत शेख अली ममशाद दैनवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? का अबू इसहाक शामी। कहाँ के रहने वाले हो? कहा एक इलाका है उसका नाम चिश्त है, वहाँ से आया हूँ। हजरत अली ममशाद दैनवी ने अपने सिलसिले में शामिल किया, इजाज़त तो खिलाफत दी और फरमाया अब के बाद तुम शामी नहीं चिश्ती से पहचाने जाओगे। तो फिर हजरत अबू इसहाक शामी, चिश्त एक इलाके का नाम है, लोकेलिटी है, उसी से मंसूब। फिर हजरत अबू इसहाक शामी के जो मुरीद हुए वो भी अपने नाम के पीछे फिर उनकी निस्बत से चिश्ती लगाने लगे। अबू इसहाक शामी को खिलाफत हजरत ममशाद अली दैनवी से मिली। आगे तक बुजुर्गों का सिलसिला हजरत हुज़ैफा मरताशी, अबू हुबैरा बसरी, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, अबुल फद्ल, फुदैल बिन अयाद, उनको हजरत हसन बसरी, इनको मौलाए कायनात, और नीचे हजरत अबू इसहाक शामी, अबू यूसुफ चिश्ती, अबू अहमद चिश्ती और अबू इसहाक शामी के पीरो मुर्शिद हजरत अली ममशाद दैनवी। फिर होते होते अबी मौदूद चिश्ती, उनके मुरीद हजरत हाजी शरीफ जंदानी, इनके मुरीद उस्मान हारूनी और मेरा ख्वाजा। तो ये पूरा जो है सिलसिला आप अच्छी तरह जानते हैं और फकीर अर्ज भी कर चुका है। तो फिर उस सिलसिले से जो बैत हो गया ख्वाजा अबू इसहाक शामी, उनका मुरीद भी चिश्ती लगाने लगा। तो होते 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 ये खिलाफत इजाज़त हजरत उस्मान हारूनी तक आई। हारून लफ्ज नहीं है, असल में लफ्ज उस्मान हारूनी। हारूनी निशापुर का एक इलाका है, कस्बा हारून। हारून से फिर आपके नाम के आगे निस्बत मकानी लगा है उस्मान हारूनी, मगर लफ्ज हारून मशहूर है। हजरत हारून अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, तो फिर लोगों ने हारूनी ही जबान पे हो गया उस्मान हारूनी, जबकि इलाके का नाम हारून है। हजरत उस्मान हारूनी निशापुर का इलाका, निशापुर के थे। ईरान का एक बहुत बड़ा इलाका है निशापुर, और वहाँ हजरत इमाम मुस्लिम निशापुरी का मदार और बहुत सारे अहले बैत अतहार के मकान हैं।
2017, 2016 में, 2014 में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को हाजिरी हुई थी निशापुर। तो बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका। तो हज़रत उस्मान हारूनी तक अबू इसहाक शामी के जितने मुरीद हुए चिश्ती कहलाने लगे। फिर ख्वाजा ने भी अपने नाम के आगे उसी निस्बत को अपने पीर दर पीर दादा पीर की निस्बत को ख्वाजा ने भी सलामत रखा और आपके नाम के आगे भी चिश्ती लगा। मगर हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ चिश्ती इतना मशहूर हुआ कि इसको नई जिंदगी देने वाले गरीब नवाज की ज़ात गिरामी है। अब जब चिश्ती का लफ्ज़ आए तो दिमाग में अबू इसहाक शामी नहीं आते। अभी चिश्ती का लफ्ज़ आए तो दिमाग में अबू मौदूद चिश्ती नहीं आते। चिश्ती का लफ्ज़ आए तो दिमाग में हाजी शरीफ जंदानी चिश्ती नहीं आती। चिश्ती का लफ्ज़ आए तो दिमाग में उस्मान हारूनी चिश्ती नहीं आती। जब से चिश्ती का लफ्ज़ सुनो तो दिमाग में ख्वाजा आ जाता है, दिमाग में मोइनुद्दीन चिश्ती आता है। हिंदुस्तान में इस चिश्त की सिलसिले को इतनी अजीम मकबूलियत अगर किसी ने दी है तो वो गरीब नवाज की ज़ात बाबरकत है। अल्लाहु अकबर। तो ये है क्या अर्ज़ कर रहा था मैं कि वो सरकारे उस्मान हारूनी के साथ हरम शरीफ में पहुँचे, सारे काम अंजाम दिए और सिलसिले चिश्त के सब औराद व वज़ाइफ करवाए। उसके बाद काबे का जो परनाला है उसके करीब खड़े हुए हज़रत उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद बुजुर्गवार, बल्कि वो मुरीद नहीं वो मुराद था, ऐसी मुराद था जिस मुरीद की वजह से पीर का चर्चा हुआ है। बताओ, मुरीद ऐसा है कि उस्मान हारूनी को कम जानते हैं लोग, ख्वाजा को ज्यादा जानते हैं। यही है कि ये मुरीद नहीं थे, उस्मान हारूनी की मुराद थे। कुछ मुरीद भी ऐसे हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती, महबूब इलाही हैं, मगर एक मुरीद हजरत अमीर खुसरू हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा अजीम शान मुरीद है कि एक जगह से अगर कोई बंदा पीर की नालेन लेके जा रहा है तो दूर हजरत अमीर खुसरू कहते हैं कि बूए यार में आयत, बूए यार में आयत। एक बंदा, एक बुजुर्ग साहब आए थे महबूब इलाही के पास, बच्ची की शादी करनी है, कुछ दे दें। महबूब इलाही ने कहा जूती ले जाओ। अब जूती दे दी। अब वो साहब सोचने लगे इस जूतियों से क्या काम होगा मेरा, इसको फरोख्त करूं तो कितना मिलेगा, बच्ची की शादी तो होगी नहीं, लेके चले गए। वो जाहिर सोच रहा था, मगर उस बुजुर्ग की नजर कहां पर है, जाते जाते रास्ते पे पहुंचा तो उसी जगह किसी काम से हजरत शेख तूती हिंदुस्तान हजरत अमीर खुसरू भी तशरीफ फरमा थे। कोई साहब कहीं दूर से जा रहा है, मगर दिल का ताल्लुक किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, अकीदत किसे कहते हैं, वो कोई इन बाबरकत मुरीदों से सीख ले। कितना दूर मंजिल पर कोई साहब अपने सर पे अपने साथ महबूब इलाही की नालेन लेके जा रहे हैं और यहाँ गोदरी और के हजरत अमीर खुसरू सोए हैं। फौरन सर से कंबल उतारा और अपने साथी से कहते हैं कि बूए यार में आया, दोस्त की खुशबू आ रही है। दोस्त की खुशबू का यहाँ दोस्त कौन होगा, यहाँ पीरो मुर्शिद कैसे आएंगे। पता चला एक साहब है, बुलाया, क्या है तेरे पास, का नालेन। किसने दी, महबूब इलाही ने। फरोख्त करोगे, सारा सरमाया उसे दिया और पीर की नालेन अमीर खुसरू ने खरीद दी। उसका भी काम हो गया और अपने पीर, अपने बुजुर्ग, अपने मुर्शिद और अपने आका व मलजा की नालेन मुरीद को मिल गई। इससे बढ़कर और मुरीद को क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। तो कुछ मुरीद भी ऐसे हैं जो मुरीद नहीं थे, पीर की मुराद थे, पीर का मंशा थे, पीर का मकसद था, पीर का आखिरत में सरमाया था, कब्र का सरमाया, हश्र का सरमाया था। अल्लाह अकबर। ये उन्होंने अपने आप को
मिटाया भी ऐसे कि फिर वो मुरीद ऐसा नहीं कि अब जैसे आजकल मुरीद बन लिए अल्लाह अकबर, वो पीर की मोहब्बत में तड़पा करते और उसी मोहब्बत के पीछे अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत। एक साहब माहिरा की बुजुर्ग गालिबन अबुल हुसैन अहमद नूरी या हुजूर आले रसूल की बारगाह में आए थे कि हुजूर ये दिल तड़प रहा है, मुरीद कर लीजिए और खिलाफत दे दीजिए, सिलसिले की इजाजतें दे दें। अल्लाह की याद तड़पा रही है, अल्लाह की याद में बेकरार हूँ, बेचैन हूँ। अल्लाह अकबर, अब चाहते तो दे देते, मगर आजमाना चाहते हैं कि वाकई में वो अल्लाह के लिए तड़प रहा है, हुजूर के लिए तड़प रहा है, अल्लाह की याद में उसी तरह तड़पता है। अल्लाह अकबर। वाकया मशहूर है, हजरत के क़याम में, वो क़याम गाह में वो साहब रुके, रात हुई, खादिम से हजरत ने कह दिया इनका खाना तैयार करो, रोटी और मछली खिलाई गई, बाजरे की रोटी मछली, वैसे भी खाओ तो प्यास बहुत लगती है। हजरत ने खूब उस मेहमान को खिलाया और गर्मी का दवाना था और कमरा दे दिया, जाओ आराम करें। खादिम को हजरत ने कह दिया कि बाहर से लोग कर देना। अब माहिरा शरीफ एक देहात का इलाका, अल्लाह अकबर, मगर आज तो वो देहात नहीं है, जाहिरन देहात हो मगर रश की कमर आफताब बन गया है। अल्लाह अकबर। 16 कुतुब है जो माहिरा में एक छत के नीचे आराम फरमा रहे हैं। इसी में मुफ्ती आजम हिंद की पीरो मुर्शिद भी, आला हजरत की पीरो मुर्शिद भी, हजरत हमजा आईनी भी, अल्लाह अकबर। 16 कुतुब की आमाज गाह, बुजुर्गों का गहवारा, एक अपने वक्त के जगत औलिया सूफिया आराम करते हैं उस एक छत के नीचे। आज भी उसी कमरे को बड़ा पुराना रखा है जहां ये सब बुजुर्ग हैं, सालिहीन आराम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि वैसा ही किया, मछली खिलाई, रोटी पेट भर के खिलाई, मुसाफिर तो थे, खाया ज्यादा, अंदर जाने दिया और कहा अंदर हजरत ने खादिम से बाहर से कुंडी लगा देना, बंद कर दिया दरवाजा। आधी रात हुई, मछली खाई थी, गर्मी का जमाना है, जनाब को प्यास लगी, प्यास आगे बढ़े, मटका खा ली, उस तीसरे बर्तन को उठाया, खा ली। अब दरवाजा खटखटा रही, अब आधी रात को कौन सुनेगा, पूरी रात जो है आप बे माहिए, बे आप की तरह, बे आप माही की तरह, बगैर पानी के मछली की तरह पूरी रात गुजरी और गला सूखा, मुकम्मल तौर पे परेशान हो गए। मछली खाई तो गर्मी और फिर ऊपर से इतनी शदीद प्यास और पानी नहीं, दरवाजा बंद, कैसे रात गुजरोगी। अल्लाह अकबर। सुबह हुई तो फौरन अजान हुई, दरवाजा खुला, डायरेक्ट मटके पे लपके, डायरेक्ट पानी पे टूट पड़े, पिया, वुजू किया, नमाज में आए, बाहर निकले। हजरत भी निकल रहे थे बाहर। हजरत ने कहा कैसी कटी रात, शब कैसी गुजरी। कहा हजरत मत पूछिए, किसी ने बाहर से दरवाजा लगा दिया और पूरी रात पानी के लिए तड़पता रहा। हजरत कहते हैं जब अल्लाह के लिए ऐसा तड़पोगे तो मुरीद भी बना लेंगे और खिलाफत भी दे देंगे। अल्लाह अकबर। ऐसा अल्लाह के लिए तड़पोगे, ऐसा हुजूर के लिए तड़पोगे, इस तरह कभी मुस्तफा याद मुस्तफा खुदा याद खुदा के लिए जब तड़पोगे तो फिर मुरीद भी बनाएंगे, खिलाफत भी देंगे और बुजुर्गों की सारी इनायतें देके बाबरकत और मुतबरक को मसूद बना देंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे जो है मुरीद भी, अल्लाह अकबर। तो ये है कि कुछ मुरीद भी ऐसे हैं जो पीर की मुराद होते थे, मंशा। हुजूर आले रसूल की बारगाह में जब आला हजरत आए थे, अल्लाह अकबर, उस खानका का तरीका ये था, ऐसे ही किसी को मुरीद नहीं किया। मुरीद जब ऐसे नहीं करते तो खिलाफत ऐसे कैसे देंगे, मुरीद जब ऐसे नहीं करते तो खिलाफत कैसे देंगे। मगर जब आला हजरत 24-25 साल की उम्र है,
अपने वालिद गिरामी हजरत नकी अली खां मुफ्ती आदम जमाना के साथ जब महरीरा शरीफ पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, पहली ही मुलाकात में हजरत सैयदना आले रसूल महरेवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आला हजरत को देखा। इजाजत, खिलाफत, बरकतें सारी बुजुर्गों की सिलसिले महरेरा के जो अकाबिर थे उनके सारे तबरुकात देकर मुरीद भी बनाया, इजाजत भी दी, खिलाफत भी दी और साथ में अपने नहीं बल्कि आले रसूल अहमद नूरी को जिन जिन सिलसिलों की खिलाफत थी, सिलसिले चिश्त की भी, सिलसिले कादरिया की भी, सिलसिले नक्शबंद, सारी इजाजत और खिलाफत दे दी। अल्लाह अकबर। लोगों के लिए बात बड़ी ताज्जुब की थी। हजरत जब कोई मुरीद बनने आता है तो पहले आजमाया जाता है, पहले परखा जाता है और कई महीने, कई दिन, साल लग जाते हैं तब मुरीद बनाते हैं। मगर ये तो ऐसे ही आज आया जवान और आज ही सारी खिलाफत और इजाजत अता कर दी। अल्लाह अकबर। पीरो मुर्शिद आले रसूल अहमद फरमाते हैं कि जो आते हैं उनका दिल खाली होता है, जंग आलूद होता है, पहले दिल साफ करना पड़ता है, मुजाहिदात करवाए जाते हैं, रियाजत करवाई जाती है, बंदगियां करवाई जाती है। दिल साफ करते करते वक्त निकलता है और फिर जब दिल आईना बन जाता है, दिल जब मुसफ़ा मुज़क्का हो जाता है तब मुरीद बनाते हैं, खिलाफत देते हैं। मगर आने वाला जो आया था मौलाना अहमद रजा साफ दिल लेके आया था, सुथरा कल्ब लेके आया था, सारी चीजें पहले ही से दिल में मौजूद थी, निस्बत की जरूरत थी जो इस फकीर ने दे दी। अल्लाह अकबर। और यहीं तक बस नहीं बल्कि पीरो मुर्शिद कहते हैं आला हजरत का मकाम, हमारे बुजुर्गों की जितनी किताबें हैं वो सारी किताबें मौलाना अहमद रजा को दिखाई जाए, उनको पेश की जाए। जिस इबारत को वो छेक डाले उसे छेका हुआ तस्वुर करे, जिसको बरकरार रखे वो बरकरार रहेगी। अल्लाह अकबर। और आगे कहते हैं एक फिक्र रहती थी, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, ऐ आले रसूल क्या लेके आया है, क्या पेश करूंगा, सजदा पेश करूं, अपने इबादत पेश करूं, अपनी बंदगियां पेश करूं। आज इस सैयद के दिल से वो सारी जो मुसीबतें और सारा वो ख्याल और फिक्र थी वो सब खत्म हो गया। अब अल्लाह अगर पूछे आले रसूल क्या लेके आया है, मैं अपना मुरीद अहमद रजा पेश करूंगा। मौला कुछ नहीं, दुनिया से अहमद रजा आला हजरत को लेके आया। ऐसा मुरीद कि जो सिर्फ मुरीद ही नहीं, पीर की मुराद है, पीर का मंशा है, पीर का मकसद है। रोज़े महशर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। ऐ बरेली मेरा बाग जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू। ये तेरी मरकजियत सलामत रहे, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। अल्लाह अकबर। ऐसे मुरीद अल्लाह अकबर। हजरत सरकार गरीब नवाज चले और हरम शरीफ में हज अदा किया, सारी अरकान अदा हुए, सिलसिले चिश्त की इजाजत खिलाफत जो था वो सब दिया और वो मुजाहिदे करवाए। उसके बाद काबे के करीब ले आए और फरमाते हैं उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज का हाथ पकड़ा और फरमाया, अर्ज करते हैं मौला मोइनुद्दीन तेरी बारगाह में लेके आया हूँ, कबूल फरमा। काबे के पर नाले से आवाज आती है, ऐ शेख हमने मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये तोहफा है अल्लाह की बारगाह में उस्मान हारूनी का, ये गिफ्ट है रब की बारगाह में उस्मान हारूनी की तरफ से। ऐ उस्मान हमने ये तोहफा अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। ख्वाजा खुश हो गए। उस्मान हारूनी, अब बताओ उस खुशी का क्या हाल होगा जिसके लिए हाथी पे गैबी सी आवाज आती हो, इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। और फिर यही बस नहीं, अल्लाह अकबर, इबादत हो, आमाल हो, हज हो, उमरा हो, तवाफ हो, सही हो, ये सब मक्के में, मगर कबूलियत तो मदीने
मदीने में मिलती है, सनद तो वहां लगती है, वहां मकबूल तो यहाँ मकबूल, वहां बामुराद तो यहाँ बामुराद, वहां मरदूद तो यहाँ भी मरदूद, वहां नामुराद तो यहाँ भी नामुराद। आला हज़रत ने कहा था बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो वहां से फिरा इस बारगाह से भी फिर गया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का मैं गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तो कबूलियत की सनद तो मदीने में लगती है, ले चले और मदीने तैयबा में आए। मस्जिद नबी शरीफ हजारों लोगों से भरी है, ज़ायरीन, इबादत वाले, बंदगी वाले, अल्लाह अकबर। एक कुछ दिन कुछ वक्फा और कुछ वक्त तक मदीने में चिल्ला करवाया, मुजाहदात करवाए और फिर अपने मुरीद सरकारी गरीब नवाज का उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ा और रोज़े रसूल, शाम का वक्त था, रोज़े रसूल के पास लेके आए। अल्लाह अकबर। पीर हो ऐसा जो जवाब नहीं, मुरीद हो ऐसा जो जवाब नहीं। उस्मान हारूनी कुतुब मशाइख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम के वक्त ले गए मस्जिद नबी शरीफ में, आका के रोज़े अतहर के करीब सरकारी गरीब नवाज को हाथ पकड़ा, मवाजे अक़दस के सामने, रोज़े मुस्तफ़ा के सामने खड़े हुए और उस्मान हारूनी कहते हैं बेटा मोइनुद्दीन इन अल्फाज में सलाम करो मुस्तफ़ा को। अल्फाज बताए और ख्वाजा उन्हीं अल्फाज में मुस्तफ़ा को सलाम कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहु अकबर। उसी वक्फे में कब्र मुस्तफ़ा से, कब्र रिसालत में आपसे जवाब मिलता है, वालेकुम सलाम या मोइनुद्दीन या कुतुबुल मशाइख फिल बर्र वल बहर। अल्लाहु अकबर। तुम पर भी सलाम ऐ मोइनुद्दीन। अल्लाहु अकबर। जैसे ही कब्र मुस्तफ़ा से जवाब मिला, उस्मान हारूनी की खुशी दीद के काबिल थी, उनका खुश होना देखने के काबिल था। अल्लाहु अकबर। उस्मान हारूनी ने उसी जगह मस्जिद नबवी में रोज़े अतहर के सामने अपने मुराद, अपने मुरीद और अपने खलीफा सरकारी गरीब नवाज को सीने से लगाया, हाथ पकड़ के कहते मोइनुद्दीन अकनू बग कमाल भी रसीदी। ऐ मोइनुद्दीन जाओ, अब जहां पहुंचाना था उस कमाल तक तुम पहुंच गए, अब मेरा काम खत्म हो गया। जो मुझे जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई। पीर और मुर्शिद के साथ सरकार गरीब नवाज बगदाद आए और बगदाद में उस्मान हारूनी अपनी मस्जिद में मोतकीफ हो गए, एतकाफ करने लगे और ख्वाजा फिर कुछ महीने वहां रहते हैं। उस्मान हारूनी ने कहा कि चाश्त के वक्त आओ हमारे पास, हम कुछ तुम्हें लिखाया करेंगे। चाश्त का वक्त होता फजर के बाद, अपने मामूलात, अपने विर्द, अपने वज़ाइफ से फारिग हो जाते और उसी मस्जिद में सरकार गरीब नवाज उस्मान हारूनी के पास दवा कलम कागज लेकर पहुंचते और अपने बुजुर्गों की जो यादें थी, उनके मलफूजात थे, उनकी तहरीरें थी, उनकी तकरीरें जो ज़हनो दिमाग व फिक्र उस्मान हारूनी में बसी थी, वो आप सरकारी गरीब नवाज को कलम बंद करवाते। तकरीबन 40 या एक जगह लिखा है 38, एक जगह 39 दिन तक रोजाना सरकार गरीब नवाज आते, आप लिखाते। ये 40 मजलिसें हुई जिसका एक मजमा बनाया गया और किताबी शक्ल में उसको छाप कर ख्वाजा के नाम से अनीसुल अरवाह का नाम दिया गया, रखा गया। आज भी वो किताब दस्तयाब है। खैर उस पे जो लोगों ने कुछ जरा की है वो बात की बात है, वो मुताले से ताल्लुक रखती है, मगर आम बात मशहूर यही है, अनीसुल अरवाह उस मजलिस के वाज नसीहत जो आपने कलम बंद की रोजाना, वो मजमा है। अल्लाह अकबर। फिर सरकारी गरीब नवाज, अल्लाह अकबर। इस तरह 20 साल आप पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। फिर 500
तकरीबन 58 या कुछ आगे पीछे सरकारी बगदाद, सरकारी उस्मानी हारून ने तमाम इजाजत और खिलाफतें सरकार गरीब नवाज को अता फरमाई, कुछ वसीयतें की, नसीहतें की और कहा मोइनुद्दीन अब हमारा और तुम्हारा साथ न होगा। मुझे जो बातें और जो बुजुर्गों की वसीयतें नसीहतें पहुंचानी थी वो दे दी, कुछ तबरुकात दिए जिसमें एक टोपी थी, एक असासा, एक अमामा था, चोबें थी, नालेन, मुसल्ला, इस तरह कुछ चादर, ये अमानत थी जो दी सरकार उस्मान हारूनी ने सरकार गरीब नवाज को कहा ये हमारे पीरो मुर्शिद बुजुर्गों की तरफ से मौलाए कायनात से होता होता हमारे आबा पीरान इज़ाम तक आया। ऐ मोइनुद्दीन इन तबरुकात को संभाल के रखना और फिर तू जिसे अहल समझे उसे ये अता कर देना। और वो सारी बुजुर्गों की अमानतें असा, अमामा, मुसल्ला, चोबे, नालेन वगैरह और चादर वो सरकारी गरीब नवाज को अता की। जो कहता है ना हिंदुस्तान में ख्वाजा क्या लेके आए, बस इतना ही सामान लेके आए थे ख्वाजा हिंदुस्तान में, इतनी ही चीजें ख्वाजा हिंद में लेके आए थे। कोई तीर तलवार बड़ी फौज तो क्या होगी, दुर्वेशों की थोड़ी सी जमात है जिसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, महमूद जो है, मोहम्मद यादगार सब्जाबारी है, ये चंद बुजुर्गों की जमात, थोड़ा सा मुख्तसर सा काफिला था। और जो असासा, जो सामान, जो हथियार लेकर ख्वाजा आए थे वो मुसल्ला है, वो मिसवाक है, वो सदरी है, वो जुब्बा है, अमामा है, जो सारी चीजें मौलाए कायनात और बुजुर्गों से मिलती मिलती उस्मानी हारूनी तक और फिर ख्वाजा तक पहुंची। यही कुल कायनात थी ख्वाजा की, यही असासा था, यही सरमाया, यही जागीर है। इतने से सामान के साथ हिंदुस्तान में आने वाला मोइनुद्दीन इनकलाब पैदा कर देता है, तारीख बदल के रख देता है। और ऐसे तारीख बदल के रख दी कि अल्लाह अकबर, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन में ख्वाजा का जिक्र ना होता हो, ख्वाजा का चर्चा ना होता हो। और बारगाह तो ऐसी है अल्लाह अकबर कि दिन हो रात हो, बारिश हो सर्दी हो, गर्मी हो या कैसा भी मौसम हो, रात को 2 बजे जाओ दीवाना बारगाह से लिपटा हुआ मिल जाएगा, आशिक बारगाह से लिपटा हुआ मिलेगा। यही है अल्लाह का वादा, अल्लाह का कानून पूरा होता है। और रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान ले आए, अमल किए और अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा अहकाम पर अमल करते रहे, ईमान के तकाजे को पूरे किए और खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ अहकाम खुदाबंदी, इत्तिबाए मुस्तफा और इताअत अहकाम खुदा पे गामज़न रहे, तो फिर अल्लाह उनको इनाम देता है। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो रहमान अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों में, उस बंदे की मोहब्बत कायनात के दिलों में, उस बुजुर्ग की मोहब्बत, अपने उस आबिद की मोहब्बत डाल देता है। इनाम भी तो मिलता है भाई, इकराम मिलता है। ऐसे ही नाम नहीं होता दुनिया में, अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी काम करे तो जजा की उम्मीद रखता है, इनाम की उम्मीद रखता है। इतना बड़ा काम किया मोइनुद्दीन, घर छोड़ा हमारे लिए, वतन छोड़ा हमारे लिए, बाप दादाओं की जमीनें छोड़ी अल्लाह के लिए, ईरान छोड़ा, अपने आबाओ अजदाद का मुल्क अल्लाह के लिए, मदीना आई अल्लाह के लिए, जगह जगह 20 साल पीरो मुर्शिद के साथ सफर किया, हर जगह उनके खादिम बन के रहे, अल्लाह के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, मुस्तफा के लिए, कानून मुस्तफा के लिए, जहाँ जहाँ सफर किया, हरात हो, सब्जावार हो, बदख्शां हो, किरमान हो, अस्फहान हो, दमिश्क हो, फलस्तीन हो, और इसी तरह जहाँ रहे 20 साल, फिर कई साल खुद अकेले सफर किए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ। अल्लाह अकबर, अब अल्लाह इनाम नहीं देगा क्या? मोइनुद्दीन वतन छोड़ा मेरे लिए, मदीना गया मेरे लिए,
जमीन का चप्पा चप्पा पीरो मुर्शिद की खिदमत के साथ गुजारता है मेरे लिए, सारी चीजें छोड़ के हिंदुस्तान आया मेरे लिए। अब तेरा परवरदिगार तुझे गुमनाम छोड़ेगा, उठाया है अजमेर से और दुनिया के चप्पे चप्पे में नाम ख्वाजा अल्लाह ने पहुंचा। अल्लाह अकबर, ऐसा इनाम दिया सैयद जालो लहुमुर रहमान वुद्दा की एक तफसीर सरकार गरीब नवाज की जात पे उठा के अल्लाह ने दुनिया का ये सूरज क्या चमकेगा उससे कई ज्यादा शोहरत की आसमान पे ख्वाजा की अजमतों का सूरज खत्ते निस्फुन नहार पे जगमगाता नजर आ रहा है। हर आने वाला साल ख्वाजा की अजमतों में इजाफा लेके आता है, ख्वाजा के किरदार में इजाफा लेके आता है। उनके नाम लेने वाले बढ़ते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं। उसके मौके पे उनकी बारगाह में ज़ायरीन का मेला बढ़ता जाता है, अकीदतमंदों की धूप बढ़ती जाती है। हर आने वाला दिन अजमतों में इजाफे लेके आता है, किरदार में इजाफे लेके आता है, मानने वालों के बढ़ावे के साथ आता है। ये है क्या सय्यदुल रहमान वुद्दा मोइनुद्दीन, तूने अपने आप को मेरे लिए फना किया, अब उसी फना में ऐसी बका देंगे। क्या कोई हिंदुस्तान का राजा महाराजा जिएगा? आता है, हुकूमत किया चला गया, हिंद पे रहा, कुर्सी पे बैठा चला गया, 100-200 साल तारीख ने भी बिता दिया, मगर मोइनुद्दीन 800 साल गुजर गए। हर तख्त पे तेरा नाम, हर दिल पे तेरा नाम, हर गांव में तेरा नाम, हर शहर में तेरा नाम। और तख्त आएंगे बदलेंगे, राजा बादशाह महाराजा आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर मोइनुद्दीन जब तक दुनिया है हिंद की जमीन पे बादशाहत भी तेरी है, तख्त भी तेरा है, हुक्म भी तेरा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इनाम मिलता है, इकराम मिलता है। कहते हैं फिर सरकार गरीब नवाज उस्मान हारूनी ने खिलाफत इजाजत तबरुकात बरकतें दी। फिर आप अपना सफर जारी करते हैं, अस्फहान पहुंचे। हजरत शेख मोहम्मद महमूद अस्फहानी, उनसे मुलाकात हुई। अपने जमाने के अस्फहान के बुजुर्ग थे। अस्फहान ईरान का इलाका है, खुरासान की तरफ जाओ और तेहरान से निकलो। तेहरान से निकल कर जब आप कुम शरीफ या मशहद शरीफ का रास्ता लेंगे तो तेहरान से तकरीबन 42 किलोमीटर राइट साइड में एक बहुत बड़ी बस्ती है जिसका एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा, इला अस्फहान। बहुत बड़ा इलाका है अस्फहान। बड़े बड़े जय्यद औलिया, उलमा, सूफिया, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन अस्फहान में पैदा हुए। सुना होगा अक्सर बुजुर्गों के नाम के आगे अस्फहानी लगा करते हैं। अस्फहानी लगता है, मुहद्दिसीन हुए, फक़ाह हुए, बुजुर्गान दीन हुए। उस बड़े बुजुर्ग हजरत सैयद शेख मोहम्मद महमूद अस्फहानी ख्वाजा अपने पीरो मुर्शिद से इजाजत लेकर वहाँ अब अपना घूमते हैं, सफर करना है, बुजुर्गों से मुलाकात करनी। अस्फहान पहुंचे। अस्फहान में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी महमूद अस्फहानी का नाम सुनकर उनसे मुरीद होने आए थे। मगर उसी दौरान जब ख्वाजा आए तो हजरत कुतुबुद्दीन ने देखा ख्वाजा के किरदार में, उनकी अदाओं में एक अजीब कैफियत थी। मुरीद होने आए थे महमूद अस्फहानी से, मगर दिल में ख्वाजा की मोहब्बत आ गई, ख्वाजा की अकीदत आ गई कि हुजूर अब आप ही से मुरीद होऊंगा। ख्वाजा से मुरीद हो गए। फिर जब ख्वाजा अस्फहान से निकलने लगे तो फिर कुतुबुद्दीन भी आपके साथ हो लिए। कहा तुम यही रुको? का नहीं हजरत, अब यहाँ नहीं, मुझे मेरा मकसूद मिल गया। जिस मंजिल की तलाश थी वो मंजिल मुझे मिल गई। अल्लाह अकबर। तो कहा आप ही के साथ चलना है। मुरीद ऐसा हो, सच्चा मुरीद यही होता है, सच्चा मुरीद यही होता है कि जो अपने पीर के इस अपनी जात अपने आप को वार दे। अपने पीर के सच्चा मुरीद कैसा? सल्तनत अब्बासिया की जो तारीख, सल्तनत उस्मानिया आप जानते हो, इस वक्त उस्मानिया सल्तनत अर्तुगरुल गाजी, मोहिउद्दीन इब्न अरबी, तातारी, चंगेज, ये लफ्ज इस वक्त हैशटैग में चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे एक सीरियल लोगों के सामने आई है। अब सब लोग इस लफ्ज से वाकिफ हैं। मोहिउद्दीन इब्न अरबी
शाम में जबल कासियून के करीब उनका मदार है, उनके दो साहबजादे हैं और वहाँ हजरत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी का मजार। गौसे पाक ने उनको अपना रूहानी साहबजादा फरमाया, रूहानी बेटे हैं इब्न अरबी, और उन्हीं की तरबियत की एक बहुत बड़ा कबीले सल्तनत उस्मानिया के जो उस्मान हुआ उसके वालिद शेख मोहम्मद अर्तुगरुल गाजी अलैहिर्रमा, जिनकी मदद इनको रूहानी तौर पे शेख अकबर की मिलती रही और अंदरूनी तौर पे उनकी वो तरबियत करते रहे। नतीजे में उस वक्त जितने खतरे इस्लाम के खिलाफ थे, सलेबी हो, मंगोल हो या आपस की दुश्मनियों में बादशाह घिरे थे, इन सारे तारों को साफ करके इस्लाम की जमीन मोहिउद्दीन इब्न अरबी की हिदायत से एक बंदे खुदा अर्तुगरुल गाजी ने हमवार की ऐसी जमीन बनाई कि उसकी वफात के बाद भी उनके बेटे ने उस्मान ने एक अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली, बुनियाद रखी, जिसने तकरीबन 3 बर्रे आज़मों पर गालिबन 600 या 650 साल तक इस्लाम ने हुकूमत की थी। अल्लाह अकबर। एक अजीम सुनहरा दौर था, एक अजीम सुनहरी तारीख थी उस जमाने की, मगर अल्लाह अकबर मैं कहता हूँ अक्सर ये सारी बातें अब किताबों में रह गई और किताबें वो तेरे आबा की देखा यूरोप में हुआ दिल पारा पारा, इकबाल ने जो कसीदा पढ़ा था, अल्लाह अकबर, अभी वो चीजें सिर्फ सुनने से अच्छा लगता है और सिर्फ किताबों में रह गई। अल्लाह अकबर। सल्तनत उस्मानिया इस्लाम का एक बेहतरीन दौर गुजरा था, जिसमें काजी को इतना जबरदस्त इख्तियार होता था कि काजी जब शहर का गश्त लगाता था तो एक चोर भी छुपने के लिए पनाह मांगता था कि काजी आ रहा है। यानी मुकम्मल तौर पे फारूक आजम का नक्शा जिसने याद दिला दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज के नहज पे जिन्होंने सल्तनत कायम की हो, वो अजीम दौर था, एक अजीम रकबा, और उस रकबे पर सल्तनत उस्मानिया गालिब आई और सारे दुश्मनों को उखेड़ दिया, खदेड़ दिया। सबसे बड़ी बात, मदीने शरीफ पे इतने एहतमाम के साथ उन्होंने हुकूमत की। आज भी तारीख बताती है कि जब मस्जिद नबी में डेकोरेशन का काम करना था, कुछ नक्शो निगार लगाने थे, तो अल्लाह अकबर कारीगरों को बुलाया जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। जाहिर बात है कि दीवार में नक्शो निगार करना है, दीवार में डिजाइन करनी है, नक्श करना है, तो फिर हथौड़ा मारना पड़ेगा, क्या से क्या करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर का ये हुजूर की कब्र अनवर आका हैं और आका आए और हुजूर के कब्र के करीब मस्जिद नबी का काम हो, आवाज आए, नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। कहते हैं उस काम के लिए दुनिया से आला किस्म के लोगों का इंतखाब हुआ, कारीगर ऐसा हो जिसका नाम मोहम्मद हो और हाफिज कुरान हो, जिसका नाम मोहम्मद हो, हाफिज कुरान हो। ऐसे आला किस्म के इंजीनियर को बुलाया और मदीना से कई किलोमीटर दूर सारा नक्शो निगार का काम हुआ। और एक बंदा जब काम करता, उस नक्श को उस मस्जिद नबी में जब लगाता था, तो उसके लगाने की आवाज पास वाले को न पहुंचे। हुजूर के मज़ार अक़दस तो थोड़ा दूर, इतने अदब के साथ, इतने एहतमाम के साथ कि रोज़ाए रसूल का भी अदब, मस्जिद नबी का भी अदब, ऐसा अदब के साथ मस्जिद नबी को संवारा था। अल्लाह अकबर। उसी अदब का नतीजा था एक लंबे जमाने तक हिजाज पर उस्मानी सल्तनत कायम हुई, और उस सल्तनत का सबसे बड़ा अजीम कारनामा यह था कि हर घर में हाफिज कुरान निकलता हुआ नजर आता था। अल्लाह। आज भी मैं किसी मैगजीन में पढ़ा था, गालिबन आज भी तुर्की में कानून है, प्राइमरी में पहले हिफ्ज़ कुरान करवाया जाता है। प्राइमरी में अपनी बुक्स भी पढ़ाई जाती है, किताब भी पढ़ाई जाती है, मगर साथ में हिफ्ज़ भी। जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी है, LKG UKG है, इब्तदाई चीजें सिखाई जाती है और वो चीजें हैं, मगर वहाँ आज भी गालिबन ये कानून है कि प्राइमरी में बुक्स भी पढ़ाओ, मगर बच्चा फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ तक आए, आते आते फोर्थ से पहले ही वो सारी किताबों के साथ साथ कुरान का हाफिज भी बन गया।
अल्लाह, आज भी गालिबन ये कानून है। और खैर ये अजीम दौर था मुसलमानों का, एक अजीम जो है सल्तनत थी जिसकी रौनकें क्या कहिए, सुभान अल्लाह। साहबा व ताबईन के ज़माने की याद दिला दे। ये उस दौर में ये सारी चीज़ें अल्लाह वक़्त में अर्ज़ कर रहा था कि ये हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी हों, ये सब बुजुर्ग, तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाँ मैं अर्ज़ कर रहा था पीर और मुरीद कैसे। तो उसी सल्तनत उस्मानिया में एक बादशाह था शाह मुराद, जो तुर्की सल्तनत का, सल्तनत तुर्किया यानी सल्तनत उस्मानिया का एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। और जो शाह मुराद था सल्तनत उस्मानिया का जो बादशाह रहा, शाह मुराद हाकिम रहा, वो मुरीद था हजरत शाह अबरम अलैहिर्रहमा, इब्राहिम नाम था। शाह अबरम एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे तुर्की के, बहुत बड़े तुर्की के सूफी थे। बादशाह जो था उनका मुरीद था, और बादशाह को इस कदर मोहब्बत थी अपने पीर से कि उस मुल्क में जो उसने टैक्स लगाए थे, जमीन का सब टैक्स होते हैं ना, मगर बादशाह इतनी मोहब्बत करता था कि उसने कहा था कि सबसे टैक्स वसूल किया जाएगा, मगर शाह अबरम अलैहिर्रहमा का जो मुरीद होगा उससे सारे टैक्स माफ, उससे सारे टैक्स माफ, न जमीन का टैक्स, न पानी का टैक्स, न और कोई मकान और जायदाद का टैक्स। अब इतना तो लोगों को चाहिए। अल्लाह अकबर, जब भी हुकूमत के लोग टैक्स लेने जाते, दरवाजा खोल के कहता हमारे पास टैक्स लेते हो, अरे हम तो शाह अबरम के मुरीद हैं, बेचारे लौट आते। जब भी जाते ऐसा काफी सालों तक चलता रहा। शाह मुराद को दिया गया पैगाम दिया कि हुजूर टैक्स आता नहीं है, मुल्क कैसे चलेगा। क्या हुआ, आपने कानून बनाया है कि जो भी शाह अबरम का मुरीद होगा उनसे टैक्स नहीं लेंगे। अब कौन देखता है किसका मुरीद है, जिस दरवाजे पे जाते हैं लोग कहते हैं शाह अबरम के मुरीद हैं, टैक्स नहीं देता, खाली हो गया खजाना। अल्लाह अकबर। बादशाह भी हंसा और अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा कि हजरत ये पूरा मुल्क आपका मुरीद है, और जहाँ टैक्स लेने जाते हैं मैंने आपकी मोहब्बत में कानून तो बना दिया कि जो आपका मुरीद होगा उससे टैक्स न लेंगे, मगर जिस दरवाजे पे जाओ वो कहता है आपका मुरीद हूँ, आपका मुरीद हूँ। हजरत को जब ये बात पहुंची, हजरत भी मुस्कुराए और हजरत ने एक ऐलान करवाया कि फुला तारीख को हम फुला मैदान में आएंगे, मेरे सारे मुरीद जमा हो जाए, सारे मुरीद वहां पर मेरे जमा हो जाए। अब लोगों को इतना चाहिए था कि अब हो सकता है कि टैक्स माफ है, अब कुछ और भी माफ हो जाए हजरत के मुरीदों पर। अल्लाह अकबर। सारे लोग उस तुर्की के, तुर्किस्तान के उस इलाके में जमा हुए। अल्लाह अकबर। देखा मजमा बड़ा लग गया, पूरा शहर आ गया। हजरत ने कहा कौन है मेरा मुरीद, कहा हुजूर हम हैं, सब नारे लगाने लगे। हजरत जहाँ खड़े थे, हजरत के पीछे खेमा था, खेमे में हजरत ने बकरी का बच्चा रखा था, बकरी का बच्चा खेमे में रखा। हजरत फरमाते हैं जो मेरा मुरीद होगा इधर आए, खेमे के अंदर जाए और अपने आप को ज़बा कर दे और अपने खून वाला कपड़ा खेमे के बाहर फेंक दे। अल्लाह अकबर। अब कौन होगा, लाखों का मजमा, सब कह रहे हैं मुरीद है, कौन कहेगा ये। उस लाखों के मजमे एक बंदा आया, कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ। जब वो करीब आया, हजरत उसको खेमे में ले गए, कहा यहीं रहे, तुझे ज़बा नहीं करना है, तू बकरी का बच्चा ज़बा कर। उसने बकरी का बच्चा ज़बा किया और ज़बा करके खून वाला कपड़ा, अपना रुमाल बाहर फेंक दिया। लोग बाहर समझे कि वाकई में सच्चा मुरीद है, वो ज़बा हो रहा है, ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत कहते कौन मेरा मुरीद है। फिर एक इंसान और आगे आया, हजरत में आपका मुरीद हूँ। हजरत ले गए और फिर एक बकरी का बच्चा अंदर जो ऑलरेडी था ज़बा किया और उसके रुमाल को, उसके कपड़े को उसका लगाया, हजरत ने बाहर फेंक दिया। दो हो गए, कौन है मेरा मुरीद। एक खातून आ गई, एक औरत आई, कहा हुजूर मैं आपकी मुरीदा हूँ। हजरत ले गए, उसको सारा मामला समझाया और फिर बकरी का बच्चा ज़बा हुआ। हजरत ने खून वाला उस शहजादी, उस औरत के कपड़े को खून में आलूद के बाहर फेंका। अब 3 लोग हो गए, 2 मर्द एक औरत, 2.5 लोग हो गए। करें शरीयत की गवाही के एतबार से कितने हुए, 2.5 लोग हो गए। अल्लाह अकबर। जब हजरत खेमे से बाहर आए
तो देखा मजमा सब रवाना हो चुका था, कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत बादशाह शाह मुराद को खत लिखता है, सबसे टेक लगाओ, टैक्स लगाओ, इस मुल्क में मेरे सिर्फ 3 मुरीद हैं, इसके नाम यह है, इनसे टैक्स न लिया जाए, बाकी सबसे टैक्स को वसूल किया जाए। अल्लाह अकबर। यह है सच्चा मुरीद, यह है सच्ची अकीदत। रूम का एक शहजादा, एक आदमी इसी तरह पीर की तलाश में था, बहुत सारे लोगों के करीब गया, मगर जिस भी पीर का नाम सुनता तो उसका दिल अंदर से कहता नहीं नहीं, इसका मुरीद नहीं बनना है। किसी न किसी तरह कोई फॉल्ट नजर आ जाता और वो कहता नहीं, ये मुरीद पीर बनने के लायक नहीं है, ये है वो है। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक बहुत बड़ा और बड़े बड़े बुजुर्ग थे उस रूम के अंदर, जिनका शोहरा था शाह अबरम की तरह, उनकी भी एक बहुत बड़ी बारगाह लगती थी। लाखों चाहने वाले सुबह से शाम तक आते, लंगर खाते, खाना खाते, पेट भर के जाते थे। लोगों को इतना तो चाहिए, सुबह शाम 2 वक्त खाना मिलता है। हजरत की जी हुजूरी करो, हाथ चूमो, क्या मतलब है, धंधा नहीं करना, रोजी कमाने की फिक्र है नहीं, सुबह आओ तो हजरत के लंगर, दोपहर शाम को है, चलो खाते हैं, क्या मुराद, हजरत की 2-4 तारीफ कर दो, मुरीद बन गए। दुनिया में तो मिलता है, आखिरत में भी इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। अल्लाह अकबर। इतने सारे मुरीद थे, किसी ने हजरत के कान में कह दिया, हजरत ये रोजाना आते हैं, सुबह से शाम तक यहीं पड़े रहते हैं, खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, कुछ कुछ तो ये है कि घर बार छोड़कर फैमिली को लेके इधर आ गए। हजरत कुछ कीजिए, ये खाते में आपका मुरीद, सब मुरीद है, सच्चा मुरीद कौन है आपका, हकीकत में आपका मुरीद कौन सा है। हजरत ने इसी तरह आग लगाई, आग जब बातें शोला उसके जब आसमान से बातें करने लगे, हजरत कहते बताओ कौन मेरा मुरीद है। अल्लाह अकबर। कहा हम आपके मुरीद, हम आपके। हजरत ने कहा जो मेरा सच्चा मुरीद होगा अपने आप को आग में डाल दे। अल्लाह अकबर। अपने आप को इस आग में डाले। अब लंगर खाने वाले मुरीद थे, खाना खाने वाले मुरीद थे, हाथ चूमने वाले मुरीद थे, जान देने वाले नहीं थे, नजर जान करने वाले नहीं थे। अब कोई सर खुजला रहा है, सीना खुजला का हजरत पे जज्ब वाक़ है और हजरत है, अब कौन जान की फिक्र किसको ना होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके हजरत का दरबार खाली हो गया। उतने में रूम का एक बंदा जो काफी वक्त से किसी मुर्शिद कामिल के तलाश में था कि कोई मिले, बैत हो जाऊं, हाथ दे दो, मुर्शिद कामिल बना लो, मुर्शिद बरहक बना लो। वो अब्दुल्ला नामी रूमी, अब्दुल्ला रूमी उसी हजरत के खानकाह के करीब से गुजर रहा था, बाजार गया था, हाथ में कुछ झोला था, गुजर हजरत की नजर उस पे पड़ी और उसकी नजर हजरत पे पड़ी। इसने पहले कभी हजरत को देखा नहीं, हजरत ने भी कभी उसे देखा नहीं, मगर बुजुर्गों की बातें वो पेशानी देख कर दिल की तख्तियां पढ़ लिया करते हैं। वो आंखें देखकर माजी का सारा हाल उन पे मुनकशिफ और रोशन हो जाता है। हजरत ने कहा अब्दुल्ला इधर आ। वो आया, हाथ में झोला था, थैली थी। हजरत ने कहा अपने आप को इस आग में डाल दे। इतना कहना था, पता नहीं सामने वाले बंदे पर क्या हजरत ने असर किया, क्या हुआ। बगैर तवील कलाम के, बगैर गुफ्तगू के, बगैर किसी दलील हुज्जत के उस अब्दुल्ला ने अपना झोला जो थैली थी वो रखी और हजरत के इशारे पे अपने आप को बिस्मिल्लाह पढ़ के आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही आग में डाला, जो मुरीद वापस चले गए थे वापस आ गए। कौन है जिसने अपनी जान की फिक्र नहीं है, अपने जिस्म की जिसको फिक्र नहीं, कौन है वो। सब आ गए। देखे कि बुजुर्ग एक साहब थे, गुजर रहे थे, हजरत के कहने पे अपने आप को आग में डाला। सब जमा हो गए लोग, अब तो इसके खद्दो खाल जल के खाकस्तर हो गए होंगे, अब तो खत्म हो गया होगा। मगर अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद जब आग के शोले नीचे आते हैं, क्या देखा, अब्दुल्ला रूमी का सर सलामत नजर आ रहा है, अब्दुल्ला रूमी का सीना सलामत नजर आ, पूरी आग ठंडी हो गई। हजरत ने कहा निकल आओ बाहर। निकले, अपनी थैली उठाई और चल दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और झोला उठा के चल दिए। अल्लाह अकबर। वो भी यही कहते थे कि हम भी फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। चल दिए झोला उठाकर। अल्लाह अकबर। गए
थोड़ा आगे पहुंचे तो किसी मुरीद ने हाथ थाम लिया, ऐ बंदा खुदा, इतना जबरदस्त काम कर गया, लाख को लोग न कर पाए वो तू कर दिया, बता कौन सी ताकत थी जो तुझे आग पे जाने के लिए मजबूर कर रही थी, कौन सा वो पावर था जो तुझे आग के अंदर कूदने के लिए मजबूर किया। वो कहते हैं तुम तो सिर्फ लंगर खा रहे थे, मगर तुम्हारा ये बुजुर्ग शेखे कामिल है, तुम्हारा पीर पीरे कामिल है, ये बुजुर्ग तुम्हारा वली कामिल है, इसका सिलसिला मुस्तफा से मिला है, बुजुर्गों से मिला है। जब इन्होंने कहा अब्दुल्ला अपने आप को आग में डाल, इसकी आवाज में जैसे ही मेरे कानों से टकराई, मेरा जहन, मेरा दिल, दिमाग फौरन ये कहने लगा, अब्दुल्ला जरा भी तरद्दुद मत कर, जरा भी शक न कर, कूद जा आग के अंदर। देख इशारा करने वाला, हुक्म देने वाला, आग में जाने की हुक्म देने वाला, याद कर जो हुक्म देता है आग में डाल सकता है, याद रख के वो आग से बचाना भी जानता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही मैंने अपने आप को आग में डाला है, इस बुजुर्ग की नजर ने इतना कमाल किया, तुम्हारे लिए आग थी, मगर जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ वो आग मेरे लिए जनाब इब्राहिम का गुलजार बन गई थी। अल्लाह अकबर। यही है, अक्ल तो सोच ही रही है जाएंगे तो जल जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, मर जाएंगे, फिर बाल बच्चे बीवी ये सब है, कौन सा बात, अक्ल तो अभी इसी फिक्र में है, इश्क अपना काम कर चुका है, मोहब्बत अपना काम कर चुकी है। इकबाल कहता है अक्ल है जो है महवे तमाशा है, लबे बाम अभी बेखतर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा है, लबे बाम अभी, अक्ल तो सोच ही रही है कि जाएं तो जल जाएं, इससे पहले तो इश्क आग में छलांग लगा चुका है। तो यही है जो है बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाई लबे बाम अभी। अल्लाह को तो ये जो पीर और मुरीद का जो एक अनोखा संगम होता है, उनका जो मिलाप होता है अपनी नौयत, तो इन बुजुर्गों को देखे, पीर का तो जवाब नहीं है, उनके मुरीद का भी जवाब नहीं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत महमूद अस्फहानी क्या तशरीफ फरमाते, ख्वाजा को देखा, उन्हीं के गर्विदा हो गए, चले फिर वहां से कहा हुजूर अब आप ही के साथ रहना है, चले। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते होते आप फिर कई मंजिलें वहां से तय करते हैं, गजनी में आए, और गजनी में हजरत सैयदना शेख वक्त अब्दुल वाहिद गजनी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग से, उनसे ख्वाजा मुलाकात करते हैं। तबरेज में आए, हजरत शेख सैयदना अबू सईद तबरेजी जो शेख जलालुद्दीन तबरेजी के पीर मुर्शिद थे, उनसे मुलाकात होती है। और इसी तरह हमदान पहुंचे, हजरत सैयद सूफिया शेख मोहम्मद यूसुफ हमदानी अलैहि रहमा बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग थे, उनसे उनके मजार पे हाजिरी हुई, बरकतें ली, और फिर ये सब घूमते घूमते सब दौरा करते करते आप पहुंचे मदीना तैयबा, आका करीम की बारगाह में, हरम में पहुंचे, सारे काम अदा किए, मदीने में पहुंचे। एक शाम को ख्वाजा अपने इबादत में बंदगी में महव है, शाम के वक्त बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं, इबादत बंदगी की, मस्जिद नबी के करीब सोए। अल्लाह अकबर। वो सोना क्या था, समझो ख्वाजा की किस्मत का सितारा जग रहा है, उनकी अजमतों का सितारा आज जो है जगमगाता है, सोए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत ख्वाब में ख्वाजा गरीब नवाज की तशरीफ लाते हैं, और आपने आलम ख्वाब में फरमाया, मोइनुद्दीन अब तुम्हें जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, उस मकसद का वक्त
करीब आ गया। जाओ, हिंदुस्तान का एक इलाका अजमेर है, जाओ उसी जमीन ने कुफरिस्तान को इस्लाम का नखलिस्तान बनाकर उसके चारों किनारों पे तौहीद की शम्मा जला डाला। अल्लाह अकबर। सुबह बेदार हुए, जैसे सरकार गरीब नवाज अपने दिल में ठंडक महसूस की। आसपास का पूरा माहौल मुअत्तर है, मुनव्वर है। फौरन नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दूसरे दिन सरकार गरीब नवाज मुतफक्किर है, इससे पहले कभी अजमेर का नाम नहीं सुना। हिंदुस्तान में कहाँ जाना है, अजमेर कहाँ है, उसी फिक्र में मस्जिद नबी में औराद वज़ाइफ कर रहे हैं और उसी फिक्र और तफक्कुर में सरकार सो गए। तशरीफ फरमा हुए, लेटे, नींद आई। दूसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुजूर फरमाते हैं, मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मोइन है। अल्लाह अकबर। मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मोइन है, घबरा मत। दो रिवायतें मिलती है सरकारी गरीब नवाज के ताल्लुक से। आका ने अनार दिया, बहिश्ती अनार, उसमें ख्वाजा को सारी जगह का लोकेशन बताया। यहाँ से जाओ, बगदाद पहुँचो, बगदाद से हरात, सब्जावार, दिल्ली जाओ, पटियाला आओ, पंजाब आओ, फिर दिल्ली आओ, उसी रास्ते से अजमेर आओ। तारागढ़ की जो चोटी है वो चोटी तक ख्वाजा को मुस्तफा जाने रहमत ने दिखा दी। यानी गोया पूरा गूगल मैप मुस्तफा जाने रहमत ने ख्वाजा को कहाँ आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ डेरा डालना है, कहाँ से तबलीग शुरू करनी है। अल्लाह को मदीने से अजमेर की तारागढ़ और अना सागर तक का सारा नक्शा आईने और तस्वीर की तरह मुस्तफा ने ख्वाब में ख्वाजा को बताया। अल्लाह अकबर। सुबह उठते हैं, दिल में सरकारी गरीब नवाज अपनी एक ठंडक महसूस करते हैं और एक फरहत महसूस करते हैं। नमाज पढ़ी, फजर से फारिग हुए और रिवायतों में आता है कि कुछ दिन फिर क़याम करते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे, वहां फिर कुछ दिन क़याम किए, फिर मदीना आए और फिर वहां से सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अब अपना सफर तय करते हैं। बीच में बहुत सारे बुजुर्ग सालेहीन अल्लाह वाले मिलते गए, वो कुछ वहीं रहे और कुछ आपके साथ हिंदुस्तान का सफर तय करते रहे। और आते आते मैं सारे वाक़ियात दर्ज कर चुका हूँ। बगदाद पहुंचे, बगदाद से फिर अस्फहान गए, फिर आप किरमान पहुंचे, हरात गए, सब्जावार, जहाँ मोहम्मद यादगार सब्जावारी का हाकिम सब्जावार था, उसका वाकया पेश आया। और फिर आप लाहौर तशरीफ ले आए, दिल्ली आए, वहां से पंजाब, पटियाला, उसी रास्ते से अजमेर मुक़द्दस आए। मगर आप आते आते कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 12 दिन ठहरते हैं, जहां जैसा वक्त और कुछ वक्त तो ऐसा गुजरा कि ख्वाजा के साथ जो दरवेशों की जमात थी, कहीं इलाका नजर आया तो वो इलाका देखा कि पूरा बिगड़ा हुआ है, फसाद में है, शिर्क में है, बदआमालियों में गिरा है। ख्वाजा कुछ महीने वहां रहते हैं और फिर देखा कि कुछ काम हुआ, मस्जिद बनाई, खानका बनाई, अपने एक दुर्वेश मुरीद को वहां छोड़ा और उनके हवाले वो इलाका करके ख्वाजा आगे का सफर तय करते हैं। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहे हो, जाते जाते सरहद पर हमारा एक शेर बेटा है, मुलाकात करके जाना। अल्लाह अकबर। हुजूर के कहने पर आए और लाहौर में 40 दिन दाता अली हिजवेरी के मजार पे ख्वाजा क़याम कर रहे हैं। क्या फरमाया मुस्तफा ने, मोइनुद्दीन जा रहे हो, जाते जाते सरहद पर हमारा शेर बैठा है, मुलाकात करके जाना। अल्लाह अकबर। 40 दिन रिवायत में 2 महीने ख्वाजा रहे और जब वहां से जाने लगे तो उस 40 दिन में दाता अली हिजवेरी की बारगाह से जो ख्वाजा ने नूर लिया, इक्तिसाब लिया, फैज लिया, उस फैज को फिल बदी 2 मिसरों में ख्वाजा ने दाता की उस दीवार पर नक्श कर दिया। गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूर खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलाना रहना।
अल्लाह अकबर। हजरत दाता अली हिजवेरी बड़ी ज़ात है, बड़ी शख्सियत है। कितनी बड़ी ज़ात है मालूम है? कहते हैं कि गौसी आदम ने फरमाया था अगर मैं दाता अली हिजवेरी का ज़माना पाता तो अपना पीरो मुर्शिद अली हिजवेरी ही को बना लेता। इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शख्सियत, एक मुबल्लिग आज़म जिन्होंने दुनिया का दौरा किया, उन्होंने भी और बेशुमार लोगों को इस्लाम के करीब किया। बल्कि करामतें आज भी दाता अली हिजवेरी के मज़ार के करीब एक कब्र है, उस कब्र का जो कतबा है, तख्ती है, उस पे लिखा हुआ है मोहम्मद मरहूम फारूक इंग्लिस्तानी। बरतानिया का एक आदमी है जो बरतानिया कुरान का अभ्यास कर रहा था, बरतानिया लंदन में। कुरान के अंदर उसने हजरत सुलेमान और बिल्किस का वाक़िया पढ़ा। ये कैसे हो सकता है कि कहाँ मुल्क के शाम, कहाँ यमन है, मगर पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के पास बिल्किस का तख्त हाजिर हो गया। यमन में, यमन का कैपिटल सना, वहाँ कई कमरों के अंदर तख्त बिल्किस है और बिल्किस हजरत सुलेमान की बारगाह में आ रही है। आने से पहले बिल्कुल कुछ मंजिल रह गई तो हजरत सुलेमान कहते हैं कौन है कि यातीनी भी आशिया, कौन है जो बिल्किस मुसलमान होके मेरे पास आए, इससे पहले उसका तख्त यमन से मुल्क शाम ले आए। कुरान में पूरा उसका बायोडेटा है। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक सरकश जिन बोला हुजूर मैं तख्त बिल्किस क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, हुजूर आपकी मजलिस के खत्म होने से पहले मैं तख्त बिल्किस यमन से आपके पास शाम में ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान कहते नहीं, अब मजलिस सुबह लगती होगी, शाम को खत्म होती होगी, दोपहर को लगती होगी, शाम को का बड़ा वक्त है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक शख्स बोला जिससे अल्लाह ने इल्म ज़बूर का इल्म अता फरमाया था, हजरत आसिफ बिन बरखिया वजीर हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के, सहाबी हैं हजरत सुलेमान के। क़ाल अल्लज़ी, देखिए कुरान ने उस बंदे का बायोडेटा, उस बंदे की सिफत कुरान ने क्या बयान फरमाई। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह फरमाता है वो बंदा बोला, वो इंसान बोला जिसके पास ज़बूर का इल्म था। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, मन यरतद्दा तरफ़क, कुरान में जिक्र है ऐ पैगंबर आपकी आंखों के पलक झपकने से पहले तख्त बिल्किस आपके कदमों में हाजिर होगा। अल्लाह अकबर। कहाँ शाम, कहाँ यमन। हजरत सुलेमान अगर चाहते, नबी हैं, पैगंबर है, उन्हें क्या मदद लेने की जरूरत थी कि जिन कहे, आसिफ बिन बरखिया कहे, अरे वो पैगंबर है, जलील कद्र पैगंबरों में है। अगर तख्त बिल्किस लाने के इरादे से हजरत सुलेमान अपना अंगूठा भी हिला देते तो तख्त जमीन की हदों को चीरता हुआ शाम में दरबार सुलेमान में हाजिर हो जाता, मगर नहीं, बताना चाहते हैं क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिससे ज़बूर का इल्म अल्लाह ने दिया था, वो सहाबी हजरत सुलेमान के कहते हैं आ जाएगा भी तख्त आपके पलक झपकने से पहले। फौरन पलक झपकी, पलक झपकने में देर कितनी लगती है, यहाँ पलक झपकी और यहाँ यमन कई 100 किलोमीटर में पड़ा हुआ, कई दरवाजों में लोग तख्त हजरत सुलेमान के पास हाजिर हो गया। पूरा वाक़या तफसीर में आप पढ़ लीजिएगा। अब बताइए ये तख्त कैसे आया अल्लाह, मगर इससे एक बात पता चली कि जिसे ज़बूर का इल्म मिला है वो ये ताकत रखता है, तो बताओ जिसे कुरान का इल्म मिला होगा, जो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी हैं या इस उम्मत के औलिया हैं, बताओ। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ज़बूर का इल्म रखने वाला आसिफ इतना इल्म रखता है, तो जिस अब्दुल कादिर के पास इल्म कुरान हो, जिस अब्दुल कादिर के पास इल्म मुस्तफा हो, जिस मोइनुद्दीन के पास इल्म कुरान हो, जिस दाता अली हिजवेरी के पास इल्म कुरान हो, जिस महबूब इलाही के पास इल्म कुरान हो, बताओ इल्म ज़बूर का ये हाल है, तो इनका हाल क्या होगा जिन्हें अल्लाह ने इल्म कुरान, इल्म हदीस मुस्तफा अता फरमाया।
अल्लाह अकबर। खैर ये वाकया उस इंग्लिस्तान के मिस्टर ने पढ़ा तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वहां से बड़ा तख्त एक पलक झपकने में यहाँ कैसे आ गया। अब वो बरतानिया का था, उनकी जिंदगी तो रॉयल लाइफ होती है, हिंदुस्तान आया, वाकया बड़ा तवील है कि हिंदुस्तान आया, हैदराबाद गया, लाहौर गुजरा, लाहौर आया, लाहौर में कार में जा रहा था, सामने दाता अली हिजवेरी का मजार आया, तो रुको यहाँ रुको, रुके, अंदर मजार के करीब गए। उस जमाने में वहाँ के रिवाज के एतबार से जो भी मजार के करीब या मजार के आसपास ज़ायरीन आते थे, कहवा या काली चाय पिलाई जाती थी। काली चाय खादिम था, वो बंदा था, वो सारे दरगाह पे करीब जो ज़ायरीन है उनको चाय पिला रहा है। उतने में कहा आ जाओ तुमको पिलाऊं। ये इंग्लिस्तान का जो अंग्रेज था वो भी आ गया। जो बुजुर्ग चाय पिला रहे थे उसने कहा लो चाय, कप दिया, का कप लो और चाय डाली। जैसे कप में चाय डाली तो वो जब बंदा अंग्रेज वो बरतानिया का लंदन का जब कप देख रहा है तो कप तो अलग था। कहा ये कौन सा कप है? कहा ये तो वो कप है जिस पे लंदन में रोजाना सुबह मैं अपने घर पे चाय पीता हूँ, मैं अपने घर पे चाय पीता हूँ। ये कप बरतानिया से लाहौर कैसे आया? इतना के आंखें खोली तो चाय पिलाने वाला गायब था, वो पिलाने वाला दाता अली हिजवेरी था। दाता अली हिजवेरी है, समझ गए कि जब अंग्रेज का कप बरतानिया में पड़ा है और लाहौर में आ सकता है तो तख्ते बिल्किस भी यमन से शाम में आ सकता है। वो वहीं रहा हजरत के मजार के करीब, जिंदगी फिर उसने वहीं गुजार डाली। आज भी लाहौर में उसका मजार है, आप गूगल पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। और उसमें लिखा हुआ है मोहम्मद फारूक इंग्लिस्तानी। क्या मतलब? ये औलिया है, ये सालीन है, ये मुस्तफा जानी रहमत के औलिया है। और उन औलियाओं को अल्लाह ने वो तसर्रुफ, वो ताकत अता फरमाई है। दाता अली हिजवेरी के मजार पे ख्वाजा रहे, फिर दिल्ली आए, पंजाब गए, पटियाला समाना होके आप फिर अजमेर मुकद्दस तशरीफ लाते हैं। कल के बयान में इंशाअल्लाह ताला अजमेर शरीफ आना, राजा राय पतूरा, अजय पाल जोगी, सादी देव, साधु रामदेव, इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों का जिक्र आपकी सीरत में मिलता है। मगर अखलाक नबी का मुजस्समा जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में तौहीद का ऐसा पैगाम मुनव्वर कर दिया। अज़ानें, मीना, मस्जिदें, ये सदाएं अल्लाहु अकबर की, ये दरूदों के नगमे और ये मुस्तफा जाने रहमत की आवाजें, ये काबे के बदरुद्दुजा की सदाएं और ये चमकते हुए दमकते मीनारे, ये मस्जिदों की ज़ीनतें, ये सब अगर किसी की मेहनत है तो इनकी मेहनतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन की कुर्बानियां शामिल है, उनकी कुर्बानियां शामिल है। न भूलेंगे तेरी अजमत कभी भी मोइनुद्दीन, फसीले दिल पे तुम्हारा परचम एहसान जिंदा है। सबा वो चले के बागों फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम।